यस, पढ़ लीजिए हिंदी में। हिंदी बाइबल है तो हिंदी में पढ़ लीजिए। And he said unto him, Went not mine heart with thee when the man turned again from his chariot to meet you? Is it a time to receive money and to receive garments, oliveyards, vineyards, sheep, oxen, maidservant and maidservants? उसने उससे कहा, हाँ जी, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर हाँ तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, जी, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। जी, क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासियां लेने का है? प्रभु इस पढ़े गए वचन को आशीष दे। आज हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि है भाई बबन कामले, जो आपको कानून के विषय में वचनों के माध्यम से इन दिनों के अंदर मसीह लोगों को क्या चेतावनी लेना है, क्या करना है, उसके बारे में बात करेंगे। और उनके पास में पूरा सेशन है, पहला भी होगा, दूसरा भी सेशन होगा। लेकिन इससे पहले कि उनको हम लोग माइक दे, मैं आज के समय के बारे में कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। बाइबल में जैसे हम लोग यहां देखते हैं, एलीशा और उसका नौकर गेहाजी, जब नाबान एलीशा के पास आया, कोढ़ से भरा हुआ था, और एलीशा ने कहा कि जाकर तो यॉर्दान में 7 डुबकी लगा और ठीक हो जाएगा। और वो जाकर 7 डुबकी लगाया। जब वो चंगाई पाया, वापस आकर वो भेंट देना चाहा, सोना, चांदी, बैंजनी, कपड़े, वस्तु, लेकिन एलीशा ने उनमें से कुछ भी लिया नहीं और उसको कहा कि तू चला जा। लेकिन एलीशा का नौकर जो था गेहाजी, उसके मन में लालच आई और वो निकलकर दौड़ता गया, नामान को रास्ते पर रोक कर कहा, अभी अभी कुछ गरजमंद लोग आए हैं, उनको कुछ पैसे की जरूरत है। तो नामान ने कहा, अरे मैं तो सब देने के लिए आया था, जो चाहिए तो लेके जा। उसमें से उसने कुछ सोना, चांदी, कपड़े लेकर अपने घर में जाकर पहले वो छिपा के रखा और आकर एलीशा के सामने खड़ा हो गया। तब एलीशा पूछता है, कहां गया था गेहाजी? बोले, स्वामी मैं तो यही हूं। बोले, मेरा दिल चल रहा था, मेरी आत्मा तुझे देख रही थी कि तूने जाकर सोना, चांदी, कपड़े ले आकर अपने घर में छिपा कर रखा है। उस समय में एलीशा उसको एक सवाल पूछता है। देखिए क्या सवाल पूछता है, क्या यह समय सोना, पैसा, चांदी खरीदने का टाइम है? ऐसा उसको पूछता है। वो टाइम को दर्शाता है कि कौन से टाइम पे हम जी रहे हैं। ये सोना लेने का टाइम है क्या? ये बैंजनी कपड़े लेने का टाइम है क्या? तूने क्यों जाकर नामान से वो वस्तुएं लेकर आई? अभी सुन, जैसे तूने उसकी वस्तुओं की लालच करी, वैसे ही नामान का कोड़ी अभी तुझे लग जाएगा। सो नामान तो ठीक हो गया, लेकिन गेहाजी क्या बन गया? कोड़ी बन गया। अब सोचिए, एलिया इजराइल का नबी, उसके बाद गेहाजी को उसने अभिषेक किया। अगला नबी इजराइल का गेहाजी था। जिंदा खुदा का एक प्रॉफिट बनने का मौका था उसके पास, लेकिन उसने चंद रुपयों के वजह से, चंद सोने चांदी भेंट के वजह से समय को नहीं पहचाना और इजराइल का नबी होने से एक कोड़ी बन गया। कोड़ी का मतलब उसको हटा दिया जाएगा। अब वो समाज से बाहर, वो समाज के अंदर रह नहीं सकता। एक श्रापित व्यक्ति माना जाता है जिसको कोड़ लग गई। यह आशीष का कारण था, वो छोड़कर वो श्रापित बन गया। आज भी हमारे मसीहत में बहुत से लोग दुनिया की वस्तुओं की लालच में संसार का कोड़ ले लिए हैं, समय को नहीं पहचाने। थोड़ा टाइम में समय के बारे में बात करना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह लूक 19वें अध्याय के अंदर उसकी 44 वचन में जब वो यरूशलेम में प्रवेश किया, होसन्ना होसन्ना, धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है, उसको एक गधे के बच्चे पर बिठाकर खजूर की डालियां डालकर उसका स्वागत करके ले गए। होसन्ना का मतलब धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है। उस समय में पूरी यरूशलेम के अंदर हलचल मच गई और वो वचन पूरा हो रहा था जो जकरया नबी ने 9:9 में लिखा हुआ था, हेसियोन
तेरा राजा तेरे पास आता है, गधे के बच्चे पर बैठ के आता है। उस दिन लोग उसके सामने नाचे गाए मगन हुए, लेकिन ये नहीं समझ पाए कि यीशु मसीह कौन सा वचन को पूरा कर रहा है। बल्कि उन्होंने आकर कहा कि तेरे चेले क्या गा रहे हैं, इन्हें चुप करा। यीशु ने कहा अगर ये चुप रहेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, क्योंकि इन्होंने समय को पहचान लिया है अभी। और यरूशलेम को देखकर यीशु मसीह बैठ के रोने लगा। क्या कहता है यरूशलेम को देखकर? और तेरे सास तेरे बालकों को मिट्टी में मिलाएंगे, हाँ जी, और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने वो अवसर जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई न पहचाना। तेरा समय को तूने नहीं पहचाना, अब तो उद्ध्वस्त किया गया। अब तेरे बाल बच्चे खिले दुश्मन खींच के ले जाएंगे। अब तेरा शहर जो है जलाया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम को देख के रोता है। और फिर बाइबल कहती है तूने अपने समय को नहीं पहचाना। इंग्लिश में लिखा है द टाइम ऑफ दाई विजिटेशन। तुझे भेंट करने के लिए तेरा खुदा आया है, तो उसे नहीं समझा, अब तो उद्ध्वस्त हो गया है। एक समय के बारे में बाइबल बात करती है। बाइबल कहती है अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे। दूसरा तीमुथियुस का 3रा अध्याय उसका 1 वचन, अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे। वो अंत के दिनों की बात करता है। और मसीह में मेरे प्यारे भाइयों, हम लोग अभी अंत के दिनों में आ गए हैं। ये दिन को कहते हैं द लास्ट डे। इसको कैसे पहचानना है? आपके हाथ में बाइबल है और बाइबल कहीं चिन्हों के बारे में बात करती है। अब वो समय नहीं रहा जो आज से 20 साल 25 साल पहले हम लोग सेवा करते थे। अब वो समय आ गया कि आपको अभी बाइबल लेके घूमना, घरों में प्रार्थना करना, आजादी जो है वो अभी खत्म होती चली जा रही है। समय के अनुसार अभी आपके ऊपर दबाव आ रहा है। समय के अनुसार आपका चर्च किधर है, आपका पेपर किधर है, किसने चर्च बांधा, कौन बना, कौन पास्टर है, किसने बोला बांधने, कौन बोला, आपके घर में घुस के आपको मारने का टाइम अभी आ गया है। लेकिन एक टाइम था सुसमाचार फैल रही थी, लेकिन अब वो समय नहीं रहा। फिर ये कौन सा समय में हम लोग जी रहे हैं? बाइबल कहता है इसको आखिरी दिन, लास्ट टाइम है। ये पृथ्वी में आप और हम जो बैठे हैं, ये आखिरी समय है। मैं बहुत थोड़े में संक्षेप में ये बात को आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर उसके बाद बबन साहब के 2 सेशन के बाद अगर टाइम मिला और अगर आप कुछ सुनना चाहते हैं तो मेरे पास और भी मसाला है जो मैं आपको एंड टाइम के बारे में दूंगा। लेकिन उनके आने से पहले मैं एक प्लेटफॉर्म बना रहा हूं कि हम लोग अंतिम दिनों में जी रहे हैं। सताव आ चुका है, कलीसियाएं अभी उपद्रव के अंदर है, जेरूशलेम चारों तरफ दुश्मन से घेरा हुआ है, युद्ध की चर्चा हो रही है, 3रा विश्व युद्ध ऐलान हो रहा है, हर देश इस युद्ध के बारे में जिक्र कर रहा है। तो ये अंत का दिन है। इसको कैसे माना जाएगा अंत का दिन है? आपके बाइबल में 2 पत्रस 3रा अध्याय उसका 8 वचन में लिखा है, ये बात ना भूलना, हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे जी, कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। हाँ जी, और 1000 वर्ष हाँ, एक दिन के बराबर है। हमारा 1000 वर्ष प्रभु के लिए एक दिन, उसका एक दिन हमारे लिए 1000 वर्ष। तो इस चित्र की तरफ देखिए, आदम से लेकर नोहा तक 2000 साल हो गया, नोहा से लेकर यीशु मसीह तक 2000 साल हो गया, यीशु मसीह से लेकर आज तक 2000 साल हो गया। हम लोग 2025 में बैठे हैं, 25 साल ज्यादा हो गया है। सो 2000 कुल मिलाकर 6000 होता है। सो आदम से लेकर अभी तक 6000 साल हो गया। हमारा 6000 साल प्रभु के लिए खाली 6 दिन हुआ, आपका बाइबल बोलता है। और 7वां दिन प्रभु क्या करता है? विश्राम करता है। 6 दिन में सब कुछ तमाम होता है। इसका मतलब है कि आप और हम अभी ये पृथ्वी में बैठे हैं, एग्जैक्टली 6000 साल पूरा हो गया है आपका बाइबल के हिसाब से। साइंस कुछ भी बोलने दो, लेकिन बाइबल क्या कहती है? आकाश पृथ्वी टल जाएगी, मेरा वचन
कभी नहीं टलेगा। बाइबल के हिसाब से आप 6000 साल में बैठे हैं, 7वां हजार साल शुरू होने वाला है। वो कौन सा साल है? प्रभु यीशु मसीह बादलों पर से आएगा, उसके दुल्हन को उठा के ले जाएगा और 1000 साल प्रभु ये धरती में राज्य करेगा। उसको बोलते हैं मिलीनियम। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में पढ़ सकते हैं। सो फिर आप और हम बिल्कुल आखिरी दिनों में बैठे हुए हैं। इसी से हम लोग को जानना है कि आखिरी दिन कैसे है। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय का 11 वचन के अंदर प्रभु ने आखिरी 2000 साल के बारे में कुछ कह के चला गया। जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर जी सातों कलीसियाओं के पास भेज। 7 कलीसिया को पास भेज दे। जो कुछ तू देखता है वो लिख ले। प्रभु ने यूहन्ना को पतमोस नाम टापू में ले जाकर अगले 2000 साल में क्या होगा वो सब उसने बता दिया। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, ये जो बाइबल है ये इतिहास खाली नहीं है, ये भविष्य का किताब है। कल क्या होगा ये बाइबल में लिखा हुआ है। कौन सा राज्य किधर जाएगा ये बाइबल में लिखा हुआ है। कौन आने वाला है ये बाइबल में लिखा हुआ है, सारी बातें। सो बाइबल कहती है अगले 2000 साल में जो होगा लिख और 7 कलीसिया को भेज दे। सो वहां से पहली कलीसिया इफिसुस की शुरुआत होती है। सो इफिसुस, स्मुरना, परगमस, थुआतीरा, सार्डिया, फिलबेरी, लौदीकिया। और जॉन पतमोस में दर्शन में देखता है अगले 2000 साल क्या होने वाला है। एक महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताता हूं, याद रखना है। बाइबल में एक जगह में मोसेस ने बोला, प्रभु मुझे आपका चेहरा देखना है। प्रभु ने बोला तू मेरा चेहरा नहीं देखेगा, मैं तुझे मेरा पीठ बताऊंगा। तो मोसेस ने क्या लिखा? उत्पत्ति का 5 किताब लिखा। क्या देख के लिखा? उसका पीठ देख के लिखा उसने। आदम में कैसा, सर्प कैसा आया, हवा कैसा बहकाया गया, उसने प्रभु का पीठ देख के लिखा। पीठ देखने का मतलब जो पीछे बीती है वो बात मैं तेरे को बताऊंगा। और जॉन को प्रभु ने बोला तू मेरा चेहरा देख। चेहरा का मतलब आगे जो होने वाला है वो लिख तू। आपको बात समझ में आ रही है? सो मोसेस को प्रभु ने पीछे दिखाया, यूहन्ना को प्रभु ने आगे दिखाया। सो यूहन्ना ने अगले 2000 साल में क्या क्या होने वाली है वो सब प्रकाशित वाक्य 2 और 3 अध्याय के अंदर लिखा है। सो प्रकाशित वाक्य 2 और 3 2000 साल का इतिहास उसके अंदर है। वो आपको खोलेंगे तो प्राप्त होगा। इसी प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय का 20 वचन पढ़िए, क्या लिखा है? उन 7 तारों का भेद जी, जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा। उन 7 तारों का भेद, उसने 7 तारे उसके दाहिने हाथ में देखा। तो यूहन्ना कहता है प्रभु ये क्या है? फरिश्ता कहता है ये 7 तारों का भेद और 7 सोने की दीपकों का भेद। हाँ जी, वे 7 तारे, वो 7 तारे 7 कलीसियाओं के स्वर्गदूत है। बोलो हालेलुया। ये आपका हिंदी बाइबल में स्वर्गदूत लिखा है, एक्चुअली वो स्वर्गदूत नहीं है। इंग्लिश बाइबल है किसी के पास? अंग्रेजी बाइबल है? या तो आप कौन सा बाइबल पढ़ते हैं? पढ़िए गुजराती में। 1:20 में देखो क्या लिखा है। મારા જમણા હાથમાં જે 7 તારા તથા સોનાની 7 દેવી તે જોયા। ये 7 तारा कौन है? 7 તારા તો 7 મંડળીના સ્વર્ગદૂત છે। स्वर्गदूत लिखा है, મંડળી के स्वर्ग वो भी गलत है। स्वर्गदूत नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में चर्च थोड़ी है, कलीसिया धरती में है। सो धरती में जो दूत को भेजा गया उसको बोलता है दूत। इंग्लिश बाइबल है, उसमें लिख mystery of the 7 stars which thou sawest in my right hand and the 7 golden candlesticks. The 7 stars are the angels of the 7 churches. हेवन नहीं है, स्वर्ग नहीं लिखा है। Angels of the 7 churches. ये हमारा ट्रांसलेशन करने वाला थोड़ा ऐड कर जाते हैं कभी कभी। स्वर्गदूत नहीं है, वो धरती का दूत है। तो ये धरती के 7 दूत 2000 साल में काम किए और एक एक का इतिहास, उस समय में संदेश और उनके जीवन में क्या घटित हुआ वो बातें बिल्कुल आपको प्रकटीकरण 2 और 3 में जैसा लिखा वैसे मिलेगा। अगर आप मेरे को बोलेंगे पास्टर जी 7 कलीसिया काल के ऊपर प्रचार करो, मैं पूरा इतिहास 2000 साल का खोल के रखूंगा। जो जॉन ने देखा पतमोस नाम टापू में वैसे के वैसे घटित हुआ है। और यह भी मैं आपको बताऊंगा कि हम कौन से टाइम पे जी रहे हैं।
अब ये जो टाइम है, सातों दूत ने अपने तुरी को फूंक दिया। अभी हम लोग सातवें दूत के तुरी के शब्द देनों के दिनों में बैठे हैं। हमारे से पहले 6 दूत लोगों ने आके तुरी फूंक दिया, लेकिन कोई भी व्यक्ति समय को नहीं पहचाना, और जिन्होंने समय को पहचाना वो उस समय के प्रभु के चुने हुए लोग बन जाते हैं। अभी हम अपने समय को देखने के लिए देखें, 7 कलीसिया काल में हम लोग आखिरी कलीसिया में आए हैं। इस कलीसिया का नाम है लौदीकिया। अब प्रभु ने प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय के अंदर 7 कटोरे के बारे में बात किया है। उसमें से 5 कटोरा छोड़ देंगे, टाइम नहीं है। एक ही कटोरा बताऊंगा, 6वां कटोरा। 7वां कटोरा क्या है वो बाद में देखेंगे। 6वां कटोरा में क्या लिखा है? छठवें स्वर्गदूत ने प्रकाशित वाक्य 16:12। छठवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया। फरात नदी का पानी सूख गया। 6वां कटोरा उंडेला गया, फरात नदी का पानी सूख गया, और आज ये फरात नदी का दृश्य है, उसका पानी सूख गया। अब पूरा दुनिया का साइंटिस्ट लोग इसको देख रहे, बोलते कि अरे फरात नदी का पानी कैसे सूख गया? 6000 साल से इसका पानी कभी नहीं सूखा। उत्पत्ति का किताब में जो 4 नदी की बात बाइबल बोलती है ना, आदन के वाटिका से निकलती है, वो 4 नदी में एक नदी फरात नदी है। फरात नदी वहां उत्पत्ति में है, बाद में उसका नाम प्रगटीकरण में है। याद रखना हमारा बाइबल क्या है, जो भी आपको उत्पत्ति में मिलेगा वो सब तुमको प्रगटीकरण में मिलेगा। कुछ भी उत्पत्ति में मेरे को बताओ आप, मैं आपको प्रगटीकरण में बताऊंगा। उत्पत्ति में जीवन का पेड़ है, प्रगटीकरण में जीवन का पेड़ है। उधर जीवन का नदी है, इधर जीवन का नदी है। सब शारीरिक जितना भी उत्पत्ति में देखोगे उतना आत्मिक आप प्रकाशित वाक्य में देखोगे। उत्पत्ति में आदम बगीचे के बाहर गया, प्रगटीकरण में प्रभु आदम को वापस बगीचे में लेके आया। यही हमारा बाइबल है। जो हमने उत्पत्ति में खोया वो सब हमको प्रगटीकरण में मिल जाता है। तो यहां पर क्या लिखा है? 6वां कटोरा उंडेला गया। कटोरा 7 है, 6वां उंडेला गया, फरात नदी सूख गया। इसका मतलब आपको यह बात मानना है कि 6वां कटोरा उंडेला गया है, फरात नदी सूख गया है। अच्छा, मैं 6वां इसलिए बता रहा हूं, टाइम नहीं है, नहीं तो पूरा 5 बताऊंगा मैं। पूरा 5 कटोरा कैसे उंडेला गया, पूरी तुरी जो बजी पूरा बताऊंगा मैं आपको कि 6 तुरी बच चुकी है, आखिरी तुरी बाकी है, आखिरी कटोरा बाकी है, आखिरी कलीसिया काल बाकी है। इसी से हमको पहचानना है कि हम एंड टाइम में कैसे जी रहे। और इस एंड टाइम के अंदर पौलुस ने क्या कहा? कठिन समय आएंगे। कौन सा समय आएंगे? कठिन समय आएंगे। अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे। अब दिन आसान नहीं है, दिन कठिन होता जाएगा। अब तो और भी कठिन हो गया। हम लोग, जब मैं छोटा था, 12 साल से उम्र से लेकर मेरे पास्टर के साथ मैं बॉम्बे रेलवे स्टेशन, मुंबई, चौपाटी, नागपाड़ा, आगरीपाड़ा, रास्ते पे खड़े रह के हम गीत गा के ट्रैक बांटते थे। बॉम्बे में ओपन एयर मीटिंग लेते थे हम लोग। रानी बाग में, बायखला, वड़ाला, हर गली गली में हम लोग चौराहे में खड़े रह के ढोल बजाते थे, गाना गाते थे, ट्रैक बांटते थे। जब मैं 12 साल का उम्र में था, तभी से हम लोग प्रचार करते थे रास्ते पे। लेकिन आज तुम रास्ते में एक पर्ची भी नहीं बांट सकते। लेकिन दूसरे इतर लोग जो है वो अपनी किताबों को फ्री में बेच सकते हैं ट्रेन में, लेकिन हम फ्री में पर्ची भी नहीं बांट सकते। ऐसा समय में अभी हम लोग आ गए हैं। उन दिनों के अंदर लोग खड़े रह के सुनते थे गाना। हम बॉम्बे विटी से गाना चालू करते थे, शनिवार को रात को अंबरनाथ तक में गाना गा के आता था। लोग उल्टा पैसे भी देते थे, दान में ऑफरिंग भी देते थे। लेकिन आज आप यीशु का नाम नहीं बोल सकते। क्या हो गया? टाइम, समय कम किया गया है। लेकिन पौल कहता है अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे। उसमें 3-4 बातें हैं। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय का पहला 2 वचन के अंदर 2-3 बातें हैं, बस मैं बता के खत्म करूंगा आपको। यह जान रहे हाँ जी, कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। कठिन समय आएंगे। कठिन समय को कैसा पहचानना है? सबसे पहली चीज क्या लिखा है वहां पर? क्योंकि मनुष्य स्वार्थी होगा। मनुष्य क्या होगा? स्वार्थी। स्वार्थी जो है, आपका इंग्लिश वर्ड को आप देखोगे
तो स्वार्थी का मतलब है सेल्फी। क्या है? इसी को स्वार्थी बोलते हैं इंग्लिश में। आदमी इतना स्वार्थी हो जाएगा, खुद का ही फोटो खींचते रहेगा किधर भी। पहले तो किधर शादी में जाते थे, लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, तो फोटोग्राफर को, भाई मेरा एक निकालना, मेरा एक फोटो निकालना, बड़ा मुश्किल से हाथ पर जोड़ना पड़ता था, फिर वो खड़ा करता था। अभी सबके हाथ में कैमरा है, अभी अपना अपना फोटो निकालते। एक देखो फोटो कैसे निकल रहेगा आदमी, मैयत लेके जा रहे हैं आरती, उसको उधर भी सेल्फी निकालना है। ये जमाना सेल्फी का। वो किधर खड़ा है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं, सेल्फी का जमाना है। इसको इंग्लिश बाइबल में एक एग्जैक्ट वर्ड मिलेगा, सेल्फ। आदमी खुद स्वार्थी बन जाएगा। मॉल में अपना फोटो, इधर अपना फोटो, अपना 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 अपना, सब अपना, स्वार्थी, मेरा 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 मेरा, और किसी का चिंता नहीं करेगा। आप अगर बॉम्बे में रेलवे स्टेशन पे खड़े रहोगे, ट्रेन आएगी, आपको धक्का मारेगा, पैर में गिरेगा आपको, लेकिन वो जाएगा आपको ऊपर पैर रख के, मेरे को सीट मांगता, दुनिया गया खड्डे में। स्वार्थी आदमी बन जाएगा। इससे बड़ा स्वार्थी और कुछ नहीं है जो मैं आपको दिखा सकता हूं। फिर पौल बोलता है, आदमी धन का लोभी, हाँ हिंगमार, हाँ अभिमानी, हाँ निंदक, हाँ माता पिता की आज्ञा टालने वाले, हाँ जी क्रुद्ध, हाँ अपवित्र, हाँ दया रहित, हाँ क्षमा रहित, जी दोष लगाने वाले, जी असंयमी, जी कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, हट्टी, अभिमानी, हाँ। और परमेश्वर के नहीं, हाँ। वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। ओ, ये सब चीज आपको मालूम है, अभी इतना सब डिस्कस करने की जरूरत नहीं, लेकिन एक चीज, दो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं जो समझ में आएगा आपको। नेचुरल अफेक्शन करके इंग्लिश में लिखा है, विश्वास, हट्टी, नेचुरल अफेक्शन। विलासी के चाहने वाले, हाँ सुख विलासी के चाहने वाले, हाँ, सुख विलास के चाहने वाले। एक्चुअली वो वर्ड फिर भी सही नहीं है। नेचुरल अफेक्शन इंग्लिश में लिखा है। मैं आपको बता देता हूं, मैं बाइबल में मिस्टेक नहीं निकाल रहा हूं, लेकिन मैं जो पढ़ता हूं किंग जेम्स वर्जन का ओरिजिनल बाइबल पढ़ता हूं, इसीलिए मैं आपको बताता हूं कि भाषांतर के अंदर बहुत सारे गड़बड़ी हो चुकी है। ओरिजिनल केजेवी में लिखा है नेचुरल अफेक्शन। नेचुरल अफेक्शन का मतलब एक स्त्री एक पुरुष के साथ जो संबंध रखता है उसको बोलते हैं नेचुरल। सुख विलास। लेकिन आज आदमी क्या हो गया आएगा, नेचुरल अफेक्शन छोड़ के एक आदमी आदमी के साथ शादी करेगा, औरत औरत के साथ शादी करेगा, इसको बोलते हैं अननेचुरल। प्रेज द लॉर्ड। समलाइकिंग। सो तिमोथियस बोलता है अंत के दिनों में ये वाला पाप ऊपर आएगा। इसको बोलते हैं हमारे भाषा में होमोसेक्स या एलजीबीटी। अभी लोग जो है पुरुष पुरुष के साथ शादी करने लगेंगे, और ये आखिरी पाप था सोदोम के अंदर। जब सोदोम शहर में पुरुष पुरुष के साथ संबंध करने के लिए लोट के घर में आके दरवाजा ठोका, उसी रात को अग्नि बरस के प्रभु ने पृथ्वी को जला दिया। ये पृथ्वी जलने का लास्ट पाप है, यही पाप है। क्या पाप है? आदमी अपना स्वभाव को छोड़कर गलत स्वभाव के अंदर आएगा, और ये लोग अपना हक मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? हक मांग रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने हर देशों में, अधिकतर हिंदुस्तान में भी अभी दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, आप अभी शादी करके रह सकते हैं, लीगल। लेकिन हमारे गवर्नमेंट अभी तक माना नहीं था, लेकिन अभी वो लोग मान लिया। अभी आदमी आदमी के साथ शादी करके रहता है। ऑस्ट्रेलिया में बिशप बिशप के साथ शादी करके रहता है। दो पास्टर लोग शादी करके दो लोग चर्च भी चला रहे हैं। ये आज की कंडीशन हो गई। सो होमोसेक्स खाली दुनिया में नहीं, चर्च के अंदर आ गया है। और ये बाइबल बोलता है तिमोथियस के अंदर नेचुरल सेक्स। आपने देखो, अब मैं एक साजिक बात कहता हूं, आपने देखा कभी एक कुत्ता कुत्ते के पास जाते हुए देखा? वो हमेशा कुत्ती के पास जाएगा। एक मादा हमेशा मादी के पास जाएगा। लेकिन इंसान ने ओरिजिनल अफेक्शन खो दिया है। ये पौल बोलता है आखिरी पाप का निशानी। और देखो, ये जो मैं झंडा बताया ना, ये इजराइल का फोटो है। इजराइल का फोटो है। सबसे ज्यादा एलजीबीटी आज इजराइल में टेल अवीव के अंदर है, सबसे ज्यादा।
अभी देखो ये भी बाइबल बोलता है, हाँ, प्रकटीकरण 11वां अध्याय 8 वचन में लिखा है सबसे ज्यादा होमोसेक्स इजराइल में जब भी आएगा तभी कयामत आएगा। प्रकटीकरण, हाँ शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे, हाँ जी। जो आत्मिक रीति से सदोम और मिस्र कहलाता है। अभी 2 प्रॉफिट लोग आने वाले हैं इजराइल के अंदर, उन लोग को मार दिया जाएगा, 3 दिन उनकी लाशें रहेगी, वो जी उठ के उठा लिए जाएंगे। ये आखिरी जो 2 नबी आने वाला है इजराइल के लिए आने वाला है। ये नबी जब भी इजराइल में आएंगे तभी इजराइल की कंडीशन कैसी होगी? सदोम कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो? आत्मिक रीति से सदोम और मिस्र कहलाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो बाइबल आपका पूरा हो रहा है। आखिरी दिनों में इजराइल सदोम कहलाएगा जब ये 2 प्रॉफिट, इसका मतलब आज अगर इजराइल में एलजीबीटी आ गई, मतलब ये 2 प्रॉफिट इजराइल में आने का टाइम अभी हो गया है। ये जब आएंगे हमारा टाइम खत्म होता है। और आज अगर रिकॉर्ड देखेंगे सबसे ज्यादा होमोसेक्स इजराइल के अंदर है, टेल एवीव के अंदर। इसका मतलब अभी सदोम बन चुका है। आपका प्रकटीकरण 11वां अध्याय 8 वचन आपके सामने दिखाई दे रहा है। बोलो हालेलुया। आगे हम जाएंगे एंड टाइम का साइन। हमें चिन्ह को पहचानना है। हम लोग अंतिम दिनों में बैठे हैं और प्रभु ने हमारे लिए अंतिम दिन इजराइल को घड़ियाल बनाया है। अभी टाइम क्या हो रहा है आप ये घड़ियाल को देखो, दुनिया का क्या होगा इजराइल को देखो। वही प्रभु हमारे लिए घड़ियाल बना के रखा है। आज का आत्मिक इजराइल हमारे लिए घड़ियाल बन चुका है। अभी इजराइल को देखेंगे तो हम अपना टाइम को कैसा पहचानना है, 2 बातें मैं आपके सामने रखूंगा। अभी अभी आप सबको मालूम है नया पोप चुन के आया है, उसने अपना नाम लिया है लियो। और ये पोप इतिहास के मुताबिक आखिरी पोप है। ये इन्हीं रोमन कैथोलिक लोगों का एक संत था 11वीं सदी में। आज से 1000 साल पहले उसने ये बात बताया कि आखिरी पोप जो आएगा उसका नाम लियो होगा, वो रोमन होगा, उसके बाद कोई पोप नहीं होगा। तो ये जो पोप पिछले दिनों में चुन के आया ये आखिरी पोप है और यही इजराइल का फैसला करने वाला है। तो ये पोप चुन के आते आते 4 सितंबर को इसने क्या बताया, इजराइल में जो सुलेमान का मंदिर जहां पर मस्जिद खड़ा है उसको आधा आधा करो, आधा मुस्लिम को दे दो, आधा यहूदी को दे दो। ये बात आपके प्रकटीकरण 11वां अध्याय 2 वचन में लिखा है कि इजराइल बटेगा, आधा उधर आधा इधर जाएगा। आपका प्रकटीकरण 11वां अध्याय 2 वचन। और मंदिर के बाहर का आंगन हाँ हाँ, अन्य जातियों को दिया गया। प्रभु ने यहोवान को बोला सरकंडा ले, यरूशलेम को मार, बाहर का आंगन छोड़ दे। वो किसको दिया गया? अन्य जातियों को दिया गया है। मुस्लिम लोगों को दिया जाएगा वो मस्जिद का जाग। और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक 3.5 साल वो पवित्र नगर को अपने पैरों से रौंदेंगे। ये भविष्यवाणी का ऐलान हो गया। अभी कभी हुआ? 4 सितंबर को। क्योंकि सारी दुनिया पोप को बोल रही है हमको फैसला करके दो, फैसला करके दो। इजराइल किसी का बात मानता नहीं है। अभी उसने पूरा गाजा पट्टी साफ कर दिया, उसने सीधा ईरान को बम्बार्डमेंट करके ईरान को चुप कर दिया। जो आदमी अभी उसने कतार के अंदर बम फेंक दिया, वहां का सब उड़ा दिया हमास लोगों को। किसी का सुनता नहीं है। वो ये सुनेगा खाली पोप का सुनेगा। और पोप ने बोला इजराइल को कि अभी आधा दे दो उनको, तभी झगड़ा मिटेगा, नहीं तो झगड़ा मिटने वाला नहीं है। अभी आप देखो आपका बाइबल कहां तक पूरा हो रहा है। अब ये जगह के अंदर हम क्या देखते हैं कि प्रकटीकरण का 17वां अध्याय में आपको 10 सिंग वाला एक जानवर दिखाई देता है और 10 सिंग का जानवर जो है वो 10 राजा है। वे 7 राजा भी है। हाँ 5 तो हो चुके हैं। हाँ और एक अभी है। हाँ और एक अब तक आया नहीं। आया नहीं, और जब आएगा आएगा कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। अब ये जो बाइबल बात करती है थोड़ा टाइम के लिए वो आने वाला है और वो आदमी आ चुका है। अभी सारी दुनिया की नजर पोप के ऊपर है और ये पहला आदमी है पोप जो अमेरिका से चुन के आया। कहां से चुन के आया? अमेरिका से कभी भी पोप चुन के नहीं आता, सारा पोप यूरोप से चुन के आते हैं। कुल मिलाकर 265 पोप हो चुके हैं। ये 266-67 नंबर के अंदर आ गया है। एक भी पोप अमेरिका में नहीं आया। ये पोप अमेरिका से क्यों आया? क्योंकि
1950 में खुदा का महान दास भाई विलियम ब्रैनम ने प्रोफेसी किया था 1954 में कि आखिरी पोप जब आएगा वो अमेरिका से आएगा, तभी दुनिया का अंत हो जाएगा। और आखिरी पोप आ गया अभी महीनों पहले, और उसने सीधा पहला डिक्लेरेशन किया इजराइल का बंटवारा होगा। इसका मतलब यह है कि आखिरी नबी का प्रोफेसी, आखिरी भविष्यवाणी जो इजराइल के प्रति है वो क्रियाशील हो चुका है। प्रभु यीशु मसीह आने वाला है बादलों पर, राजाओं का राजा बन के आएगा। राजाओं का, तो राजा मतलब लियो, लियो का मतलब है किंग, राजा। और ये व्यक्ति ने भी अपना नाम क्या लिया? लियो। ये दुनिया का राजा है और हमारा प्रभु पूरी तैनात का राजा है। ये राज्य जब आएगा तब हमारा राजा आने वाला है आसमान से, बोलो हालेलुया। और ये टाइम पे दो नबी आकर इजराइल में प्रचार करेंगे और ये दोनों इजराइल को आंखें खोलेंगे 3.5 साल। बाइबल कुल मिलाकर 7 साल की बात करती है, 7 साल की बात करती है। अभी जिस दिन प्रभु बादलों पर आएगा, कलीसिया जाएगी, उसके बाद खाली 7 साल बाकी है, उसके आगे टाइम नहीं रहेगा। अन्य जातियों का टाइम फिनिश होता है। 2000 साल प्रभु ने पहले युग को दिया, 2000 साल व्यवस्था को दिया, 2000 साल अनुग्रह को दिया। आप और हम बच गए, 6 साल पूरा होता है। अब 7वां प्रभु यीशु मसीह स्वयं ये धरती पे राज्य करने वाला है। सो बाइबल क्या कहती है? आखिरी 2 नबी आकर इजराइल को तेल देंगे। ये वो जैतून का पेड़ है जो ज़करिया 4 अध्याय के अंदर देखा गया है। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, आप देखिए 11वां अध्याय और 10वां अध्याय, इसमें फर्क क्या है? 11वां अध्याय में 2 नबी आते हैं, लेकिन आप 10वां अध्याय का 6 वचन पढ़ के देखिए। और उसकी शपथ खाकर, हाँ, जो युगानुयुग जीवित है, हाँ जी, और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है, और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है, और समुद्र को और जो कुछ उसमें है सृजा, उसी की शपथ खाकर कहा कि अब और देर ना होगी। टाइम खत्म होता है। 10वां अध्याय 6वें वचन में टाइम खत्म होता है। 11वां अध्याय में जो टाइम शुरू होता है, खाली 7 साल बचा हुआ वही शुरू होता है। और उसमें 3.5 साल 2 नबी प्रचार करेंगे और 3.5 साल जो व्यक्ति अभी चुन के आया है वो राज्य करेगा। ये एग्जैक्टली आपका बाइबल का प्रोफेसी पूरा क्लियर होता है। अभी हमारा जाने का टाइम आ चुका है। ये समय के अंदर सताव बढ़ेगा। विश्वासी लोगों, तैयार हो जाओ, दिशा भूल मत हो, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। बचाव कोई संस्था नहीं करेगा, बचाव करने वाला प्रभु यीशु मसीह बादलों से आ रहा है। जिसने अपना लहू दिया वही आपका बचाव करेगा, जिसने अपना खून बहा के आपको खरीदा वही आपको ले जाएगा। इसीलिए हम लोग आखिरी समय में आए हैं, लेकिन जब तक धरती में हैं तब तक हमें क्या करना है, कैसे संभलना है, उस बात को भाई बबन कामले आगे हमें अगुवाई करेंगे। खुदावन आपको आशीष दे।